नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कला एवं संस्कृति के लिए अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की ये जो ब्रह्मास्त्र बुक है, जो कि रोहित जी सर द्वारा लॉन्च की गई है, आज हम इसका रिव्यू करेंगे और रिव्यू के साथ ही एक टॉपिक है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। रीट मेंस और इसी से जुड़े हुए बाकी और एग्जामिनेशंस के लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप एंड तक ज़रूर देखें। टॉपिक का नाम है वेशभूषा, तो हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन लाल रंग का महत्व ज़्यादा है। तभी तो कहते हैं मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। ये जो कसुमल रंग का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ये राजस्थान एनसीईआरटी की जो बुक्स चल रही हैं 10th क्लास की, उससे उठाया गया है ये कसुमल रंग जो है। और ये एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है, राजस्थान के एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। तो इतना बारीकी से हमें पढ़ना होगा। और ये काफ़ी छोटी सी बुक है, काफ़ी कम पेजेस हैं इस बुक के अंदर, बट जितनी भी जानकारी इस बुक में दी गई है वो मोर देन सफिशिएंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सभी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से। तो एंड तक देखिएगा। पगड़ी साफा पहला हम देते हैं। ये पुरुष का यहाँ पे चित्र दे रखा है, इसने यहाँ पे ये जो पगड़ी पहन रखी है इसके बारे में। पुरुष सिर पर बांधते हैं, क्या बांधते हैं? साफा बांधते हैं। लंबाई में बड़ी हो तो पाग कहलाती है और छोटी हो तो पगड़ी कहलाती है। अगर मतलब इसकी जो लेंथ है, यानी कपड़े का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा होगा तो पाग कहलाएगी, और छोटा होगा तो पगड़ी कहलाएगी। जरी की बनी पगड़ी पेंचा कहलाती है। जरी की बनी पगड़ी क्या कहलाती है? पेंचा कहलाती है। विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी श्रावण माह में, लहरिया की पगड़ी दशहरे पर, मदील की पगड़ी। विवाह जब होता है तो मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, या जो पगड़ी पहनी जाती है उसे मोठड़े की पगड़ी कहते हैं। श्रावण के महीने में, जो कि अभी चल रहा है दोस्तों, उसमें लहरिये की पगड़ी पहनी जाएगी। दशहरे पर मदील की पगड़ी और होली पर फूल पत्ती की पगड़ी पहनी जाती है। युद्ध में व आखा तीज पर, आखा तीज जो सावा रहता है, जो शादियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, आखा तीज के सावे पर केसरिया पगड़ी और शोक यानी कि कोई दुख की घड़ी हो उसके समय सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है। राजस्थान में कहावत है, क्या कहावत है? पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी यानी कि प्रतिष्ठा, हम सम्मान, उसकी लाज रखना। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक अकबर को मानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली उदयपुर में है। बागोर की हवेली कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बागोर की हवेली उदयपुर में है, और विश्व की, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो हमारे राजस्थान के उदयपुर में है, बागोर की हवेली में। ठीक है। और पगड़ी का जो वास्तविक संरक्षक है उसे अकबर को मानते हैं। साफा पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण सिरपेच कहलाता है। देखिए ये जो साफा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो साफा बना हुआ है दोस्तों, इस साफे पर ये जो डिज़ाइन बनी हुई है आगे, और ये जो एक आभूषण टाइप का लगाया गया है, पिन रहता है इसके पीछे, तो एक आकृति है उसमें नगीने जड़े हुए हैं। तो ये साफा है, साफे के ऊपर जो बांधा गया है ये आभूषण, ये सिरपेच है, और ये दूल्हा जब बनता है कोई लड़का तो इसे पहनता है। ठीक है। तो सिरपेच किसे कहते हैं ये भी आ चुका है एग्जाम में। साफा या पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण सिरपेच कहलाता है। ठीक है। मेवाड़ की पगड़ियाँ हम देखेंगे। मेवाड़ की पगड़ियों में अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अटपड़ी पगड़ी, इस तरीके की ये जो डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस वन, ये वाली, ये जो है ये जिस तरीके से बनी हुई है, ये जो है वो मारवाड़ का, आप महाराणा प्रताप के जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनकी भी आप पगड़ी अभी जो पहनते हैं, आप उन्हें एक बार देख सकते हैं, इसी तरीके की पहनते हैं। ठीक है।
तो मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। इनके नाम है अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही, अटपड़ी पगड़ी। मारवाड़ की पगड़ियाँ, ये तो होगी मेवाड़ यानी उदयपुर के एरिया की। अब मारवाड़ की बात करते हैं, यानी जोधपुर के एरिया की। खिड़कियाँ पाग, जसवंत शाही, क्योंकि महाराज जसवंत सिंह के टाइम पे चलाई गई थी ये, तो जसवंत शाही पगड़ी है। तख्त शाही, विजय शाही, खंजर शाही, इस टाइप की होती है। आपको ये मैं जूम करके बता देती हूँ, इस टाइप की ये जो है दिस वन, ये वाली जो पगड़ी है इस तरीके से बनी हुई है। ये मारवाड़ की पगड़ियाँ हैं, ठीक है। अन्य पगड़ियाँ, अमर शाही, शिव शाही, शाहजहानी, राजशाही लाल रंग की लहरिए की जयपुर में। खनगा मध्यकाल की एक पगड़ी है। सुनार आटे वाली पगड़ी। बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। जो भी राजस्थान में सुनार हैं, यानी कि जो हमारे गोल्ड स्मिथ भैया हैं जो भी सोना चांदी बेचते हैं, वो आटेदार, आटे का मतलब होता है भाई गिठान बांधना, जैसे कि मतलब आटा लगाना, मतलब आटे का मतलब वो नहीं, आटा गेहूँ वाला नहीं, आटे का मतलब होता है गिठान लगाना, ऐसे मतलब मोड़ कर, तो वो आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। और जो बंजारे जाति होती है, जो आपने देखा होगा झोपड़ियों में अक्सर रहती है, बंजारे हो या फिर स्थानांतरित होते रहते हैं पशु पक्षियों के साथ, मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। सोने चांदी के सजाई कलात्मक कार्यों से जो पगड़ी बनती है उसे फेंटा पगड़ी होती है। सोने चांदी के से सजाई गई कलात्मक कार्यों से पगड़ी जो है फेंटा पगड़ी कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, मेवाड़ की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। मेवाड़ की क्या है दोस्तों, यानी कि उदयपुर के एरिया में क्या प्रसिद्ध है, पगड़ी, और जोधपुर का साफा फेमस है। जोधपुरी साफा जो है वो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय, ये देखिए इनका फ़ोटो यहाँ पे दे रखा है इस बुक के अंदर काफ़ी, तो ये जो है समझने में आसानी हो जाएगी। ये जसवंत सिंह जी द्वितीय हैं। इनके टाइम से जो है जोधपुरी साफे का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। छापदार, छापदार का मतलब होता है मेवाड़ के महाराणाओं को, यानी कि जो मेवाड़ में महाराणा जो रहते थे उनको पगड़ी बांधने वाला जो रहता है, यानी पगड़ी बांधने वाला, जैसे कि आप ये इस फोटो में देख सकते हैं कि ये अंकल जो हैं वो इनको पगड़ी बांध रहे, तो ये जो अंकल हैं ये छापदार कहलाएंगे, ठीक है। तो छापदार किसे कहते हैं, पगड़ी बांधने वाले को, मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं, ठीक है। अब आता है जोधपुरी पेंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। जोधपुर की जो जोधपुरी कोट पैंट जो है उसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। आपने देखा भी होगा अक्सर शादियों में बॉयज़ जो हैं वो आजकल ट्रेंड भी बना हुआ है कि पहनना लग गए हैं, अच्छी बात है, कल्चर को हम आगे ले जा रहे हैं। और पुरुषों की वेशभूषा, अब जो पुरुष रहते थे उनकी वेशभूषा किस टाइप की है, जामा, जामा ये आप देख सकते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि ये जो है जैसे कि बाजीराव मूवी में आपने देखा होगा इस टाइप का पहने रहते हैं, नीचे से फ्रॉक टाइप रहता है। और क्योंकि वो इसलिए रहता है, फिक्स्ड रखेंगे तो, क्योंकि इनको देखो युद्ध में जाना होता था, छलांग वगलांग लगानी पड़ सक जाए, कुछ भी बात हो जाए, तो ये इस टाइप से ईजी टू वियर रहता था, कंफर्ट जोन में रहते थे ये लोग अपने जब युद्ध करते थे, तो कंफर्ट रहे इनको इसलिए। तो जामा क्या होता है, विवाह या युद्ध के अवसर पर, देखिए युद्ध आ गया यहाँ पे, विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला, या तो विवाह के टाइम पे या फिर युद्ध के टाइम पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी जो रतन सिंह की मूवी है पद्मावत, उसमें भी है ये। अब आता है पायजामा। पायजामा क्या होता है दोस्तों, कमर से पैरों तक पहने जाने वाला, कमर, ये जो कमर है जैसे कमर से पैरों तक पहने जाने वाला पायजामा आप सब जानते हैं। अंगरखी क्या होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और बुकतरी और बंडी, तीनों ही नाम है, बुकतरी आ जाए, बंडी आ जाए या अंगरखी आ जाए। अंगरखी को बुकतरी बख्तरी भी कहा जाता है, ठीक है। छोटी बाह की अंगरखी बांडियों कहलाती है, जैसे कि अपन कहते थे ना, अरे तो बांडा पहन रखा है, थोड़ा बांडा का मतलब होता है छोटा, तो छोटी बाह यानी कि छोटे जो आर्म्स के एरिया से छोटी रहेगी वो अंगरखी, वो बांडियों कहलाएगी। पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं, यानी उसमें कॉलर भी नहीं रहेगा और ना ही उसमें बटन, बिना बटन के रहेगा और कोई कॉलर भी नहीं रहेगा, उस कुर्ता पहनते थे, उसको अंगरखी कहते थे दोस्तों। यानी कि दिस वन, ये आप इन अंकल को देख सकते हैं। अब इसमें ना तो कोई बटन है, ये अंकल ने सेंटर में बस एक धागा बनाया हुआ है यहाँ पे, मतलब धागा है
उससे बांध रखा है, ये ऊपर की साइड पे पहन रखा है, इसे अंगरखी कहते हैं। ठीक है, ओके। मिर्जाई, दूतई, गदर, कानो, डगला, तनसुख। गाबा, डोडी अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी के प्रकार अगर आपसे पूछे तो मिर्जाई, दूतई, गदर, कानो, डगला, तनसुख, गाबा, डोडी अंगरखी के प्रकार हैं। अंगरखी का विकसित संशोधित रूप अचकन कहलाता है, यानी इसको ही पहले अंगरखी इस टाइप की होती थी, ठीक है, इसका ही थोड़ा सा जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसे अचकन कहते हैं, संशोधित रूप। ठीक है, थोड़ा सा उसमें संशोधन किया गया है, उसकी स्टाइल थोड़ी चेंज कर दी है और उसे अचकन कहते हैं आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि अंगरखी का विकसित रूप क्या कहलाता है? अचकन कहलाता है दोस्तों। अब आएंगे हम चोगा पर। तो भाई चोगा क्या होता है यार? चोगा इस टाइप का आप देख सकते हैं फोटो में, दिस वन, ये है चोगा दोस्तों। तो चोगा है अंगरखी के ऊपर पहनने वाला वस्त्र। अंगरखी के ऊपर, ये अंगरखी के भी ऊपर पहनते थे इसे चोगा। सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है जो सिटी पैलेस जयपुर में है। सवाई माधो सिंह प्रथम जी का जो चोगा है वो विश्व का सबसे बड़ा चोगा है और वो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, अब आत्म सुख अपन देख लेते हैं। सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। आत्म सुख का मतलब जो आत्म यानी कि देखो आत्मा, और सुख यानी जो उसको शांति दे, जो आत्मा को शांति दे, वो आत्म सुख है। ठंड में बचाव किससे होता है? जो भी अपन स्वेटर्स पहनते हैं उन्हीं से होता है ना दोस्तों। तो बस आत्म सुख से मतलब रख लेना आप, तो समझ लेना सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, आत्म सुख कहलाता है। घूगी क्या होता है? ऊन का वस्त्र है जो वर्षा सर्दी के बचाव हेतु पहना जाता है। ऊन का वस्त्र होता है जो वर्षा से और सर्दी से, यानी सर्दी के टाइम पे जो टाइप का जो जिसे अपन स्थानीय भाषाओं में अलग अलग नाम है, तो वर्षा होती है सर्दी के टाइम पे, उससे बचाया जाता है, उसे घूगी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट पेज है ये, इसमें सम अप करा हुआ है बहुत ही शॉर्ट तरीके से, रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल है ये बुक। वैसे कमीज़, धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्ता जो है, धोती के साथ पहने जाने वाला, जैसे ये जो बच्चा है इसने पहन रखा है, इस भैया ने पहन रखा है, धोती के साथ जो पहना जाने वाला ऊपर का कुर्ता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं कमीज़। ठीक है, अब है धोती, कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, यानी कि ये जो धोती पहन रखी है इसने, ये जो धोती पहन रखी है, अब कमर, इसके यहाँ पे जो कमर पर बांधे जाने वाला जो एक वस्त्र है उसे कहते हैं धोती। कमर क्या से बनता है ये और नीचे तक होता है, इसे धोती कहते हैं। धोती आप सब जानते ही हैं। अब तो सिर्फ पहले तो राजस्थान में क्या होता था कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती थी, तो धोती हमारे यहाँ क्यों फेमस है? क्योंकि धोती में क्या होता है दोस्तों कि ये एक ब्रीदेबल क्लॉथ है, यानी कि अपने शरीर को सांस आती रहती है, अपनी बॉडी जो है वो सांस ले पाती है आराम से, हवा बॉडी को लगती रहती है। और क्योंकि अपन गर्मी के इलाके में रहते हैं तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने से पसीना ज़्यादा आता है, ज़्यादा पसीना आने से फिर अगर टाइट कपड़े पहनेंगे तो फिर स्किन के हमारे को अलग अलग टाइप के रोग हो जाएंगे, डिजीज़ हो जाएंगी। उससे बचने के लिए पहले के लोग देखिए यहाँ पे धोती पहना करते थे जो थोड़ी खुली खुली रहती थी, महिलाएं भी घाघरा पहना करती थी, उसका यही कारण था। नेक्स्ट चलते हैं हम, भील जनजाति। भील जनजाति जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके जो पुरुष हैं वो तंग धोती, तंग का मतलब थोड़ा होता है, तंग का मतलब होता है थोड़ा सा छोटी या फिर थोड़ी सी टाइट, जिसे हम कह सकते हैं। तो भील जनजाति के पुरुष जो है वो तंग धोती पहनते हैं, जिसे डेपाड़ा कहते हैं। कमर पर लंगोटी बांधते हैं, उसे खोयतु कहते हैं। ठीक है, भील जनजाति जो तंग धोती पहनती है, पुरुष जो तंग धोती पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो डेपाड़ा जो है वो आ चुका क्वेश्चन पहले। और कमर पर लंगोटी बांधते हैं उसे खोयतु कहते हैं। ठीक है, भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला जो मोटा वस्त्र है उसे पोतिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, पोतिया कहते हैं भाई। ये जो अंकल हैं इन्होंने क्या है कि ये देखो इतना बड़ा सारा बांध रखा है ना, इसे पोतिया कहते हैं। पगड़ी के स्थान पर सहरिया पुरुष, सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आप जानते होंगे, सहरिया जनजाति हमारे बारां की साइड में पाई जाती है, बारां के एरिया में। सहरिया पुरुष जो है धोती को पंछा, साफा, खपटा, अंगरखी को सलूका कहते हैं।
सहरिया पुरुष जो है धोती को क्या कहते हैं? पंछा, साफा, खपटा, अंगरखी को सलूका कहते हैं। ठीक है। कमरबंद पटका, ये देखो आप इसको देखिए, इनको, ये जो फोटो दिया हुआ है देखो, ये है यहाँ से यहाँ तक, ये जो कमर पे बांधा हुआ है कमरबंद। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है जिसमें तलवार, कटार, खंजर रखते हैं। देखिए इन्होंने तलवार रखी हुई है, तो ये एक तरीके का एक तलवार को अटकाने के लिए है ये। ब्रिजेस भी आ जाए तो भी ठीक है, ब्रिजेस भी आ जाए तो भी परेशान मत होइएगा, दोनों एक ही नाम है। पायजामे नुमा वस्त्र जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है। ये देखिए सब पापा, ये जो इन्होंने जो पहन रखा है यहाँ से थोड़ा सा ढीला है और यहाँ से बिल्कुल चूड़ीदार पायजामे की तरह चिपका हुआ है, इसे कहते हैं ब्रिजेस। पायजामे नुमा वस्त्र है जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है। इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे। आपने देखा भी होगा कि जो भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो भी लोग आए थे उसके जो ऑफिसर्स रहा करते थे, या फिर अपने भी जो कर्नल या फिर जनरल वॉइसरॉय बने, वो सब इसी टाइप का ड्रेस कोड पहना करते थे। ऊपर ये सब पूरा पहनाते थे और नीचे इस टाइप का ड्रेस पहनते थे और नीचे पैरों में बूट्स पहना करते थे। तो उसी से कॉपी पेस्ट किया है ये। अमोवा क्या होता है दोस्तों? देखो नेक्स्ट है खाकी रंग। खाकी रंग आप सब जानते हैं, जो पुलिस की यूनिफॉर्म का ड्रेस होता है, खाकी का वस्त्र जिसे शिकारी पहनते थे। खाकी का रंग जो है उसे वस्त्र, खाकी रंग का जो वस्त्र था उसे शिकारी पहनते थे, अमोवा कहलाता था। सथूना क्या होता है? सूथना क्या होता है? सर्दी में जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा पहने जाने वाला पायजामा जो है वो सूथना कहलाएगा। डोडी क्या होता है? पुरुषों का वस्त्र है डोडी। ठीक है, इनका फोटो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब आते हैं अपन आदिवासी महिलाओं के वस्त्र पर। ठीक है, आदिवासी महिलाओं के जो वस्त्र हैं वो क्या हैं? ठीक है, देखते हैं अपन। नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। नांदना क्या है? आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। कटकी क्या होता है दोस्तों? ये अपना क्वेश्चन आ चुका कटकी के बारे में, तो इम्पोर्टेंट है ये। अविवाहित, वैसे तो इस पूरी बुक के सारी जितना भी कंटेंट है पूरा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कटकी आ चुका। अविवाहित जो कन्याएं होती है, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, वो कन्याओं की जो ओढ़नी है इसमें छपे अलंकरण को पावली व छपी ओढ़नी को पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। ठीक है, अविवाहित कन्याओं की जो ओढ़नी होती है उसमें भी जो छपे अलंकरण होते हैं, डिजाइन्स जो होती हैं, उनको पावली व छपी ओढ़नी को पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है तारा भात की ओढ़नी। ये जो ओढ़नियों का जो टाइप ऑफ ओढ़नीज है यहाँ पे, इनको आप याद करिएगा। अलग अलग ओढ़नी का अलग अलग रीज़न है। तारा भात की ओढ़नी देखेंगे हम। तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है। तारा भात की ओढ़नी तारा भात की ओढ़नी कौन पहनता है? आदिवासी। ज्वार भात की ओढ़नी कौन पहनता है यार? ज्वार के दानों जैसी बिंदिया है ज्वार भात की ओढ़नी। केरी भात की ओढ़नी जो है जमीन लाल रंग की, बिंदिया सफ़ेद व पीली होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे लहर भात की ओढ़नी। लहर भात की ओढ़नी लहरिया आकृति बनी होती है। जामसाई साड़ी क्या होती है? विवाह के अवसर पर पहनती है लड़कियां, जो है विवाह के अवसर पर पहनती है उसे जामसाई साड़ी कहते हैं। लाल फूल पत्तियों की बेल होती है। विवाह के अवसर पर जो भी साड़ी पहनी जाती है उसमें क्या होता है? लाल रंग से फूल और पत्ती की बेल बनाई जाती है, तो वही जामसाई साड़ी की क्वालिटी है, जामसाई साड़ी कहलाती है। कछाबू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कछाबू आ चुका। कछाबू भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा उदयपुर के पास एक सेकेंड ना, कैमरा थोड़ा एक्चुअली अभी ट्राइपॉड सेट किया नहीं है तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको अनकम्फर्ट होगा। नेक्स्ट मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो। कछाबू भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा उदयपुर के पास भीलों की चुनरी छपती है। भीलों की चुनरी कहाँ पे छपती है? उदयपुर के पास। और कछाबू क्या है? भील जनजाति की महिलाओं का घाघरा है भाई साहब। रेजा क्या होता है दोस्तों? सहरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र रेजा। सहरिया कहाँ पे है? बारा में आता है। बारा में रहने वाली जनजाति है ये, शाहपुरा की साइड पे, शाहबाद की साइड पे रहती है। घाघरा कमर से पैरों तक, कमर है ये, इससे पैरों तक का जो इन्होंने पहन रखा है ये देखिए घाघरा है।
इसका छोटा रूप लहंगा कहलाता है। यानी कि घाघरा तो देखो थोड़ा फैला हुआ रहता है, यहाँ से जैसे यहाँ तक, है ना, कंफर्ट जोन में, लेकिन थोड़ा सा दुबला जो रहता है वो लहंगा कहलाता है और उसे शादी में महिलाएं पहनती है अक्सर, आप दिखते हैं। कुर्ती और कांचली क्या होती है दोस्तों, अब देखेंगे हम यहाँ पे कांचलीन में दिखाई गई है, देखो मैं दिखाती हूँ। ये जो ऊपर का जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है ये कांचली है, ठीक है। कुर्ती इन्होंने अंदर से पहनी हुई है, कांचली जो है वो अंदर है, कुर्ती उसके ऊपर डाली हुई है। ये राजस्थानी पोशाक जो महिलाओं का रहता है, आप उसको देख सकते हैं। ओढ़नी है सर पे जो है वो ओढ़नी कहलाएगी। कुर्ती और कांचली महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का वस्त्र, जिसमें कुर्ती बिना बाहों की होती है, कांचली में बाहें होती है। देखो कांचली जो है ना उसमें तो देखो ये साइड में कवर दे रखा है, लेकिन जो कुर्ती है वो बिना बाहों की है, ठीक है। अब आता है आंगी। आंगी किसको बोलते हैं, बिना बाह वाली चोली। इसमें क्या है, यहीं से मतलब कट स्लीव्स रहता है, कहने का मतलब है बिना बाह वाली चोली जो है वो आंगी कहलाएगी। दामनी, दामनी क्या होता है, दामनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दामनी आता है क्वेश्चन। मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी जो है उसे दामनी कहते हैं। मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी होती है उसको कहते हैं मारवाड़ में, यानी कि जोधपुर के एरिया में। तिलका क्या होता है दोस्तों, तिलका जो है मुस्लिम महिलाओं का पहनावा जो है वो तिलका कहलाता है, उसको बुर्का भी कहते हैं। तो बुर्के का दूसरा नाम तिलका है, ठीक है। तिलका आ जाए तो बुर्का समझना। झिम्मी, झिम्मी क्या होता है दोस्तों, फेरे के समय मामा द्वारा दिया जाता है। ये लड़की को जैसे मान लो इनकी शादी है तो इनके मामा जी जो हैं वो देंगे। एक वधू द्वारा पहनी गई गोटा किनारी युक्त लाल ओढ़नी होती है, लाल रंग की ओढ़नी होती है, जो मामा जी द्वारा दी जाती है लड़की को शादी के टाइम पे, फेरों के समय झिम्मी कहलाती है। ये क्वेश्चंस भी आ चुका। साड़ी आप सब जानते हैं, चोल, निचोल, पट, वसन, दुकुल, चोरसो, चीर, पटोरी, दोहरा वाली, चूंदड़ी राजस्थान में प्रचलित साड़ियाँ हैं। ये सब जो है वो साड़ियों के ही अलग अलग नाम हैं। स्त्रियों के परिधान, जामादानी, किमखाप, टसर, छींट, मसरू, मीर बादला, नौरंगशाही, पारचा, चिक, मोमजामा, ये जो है वो स्त्रियों के परिधान है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं अंगरखा। दोस्तों अभी हमने पहले पढ़ा था अंगरखी, ठीक है। अब आता है अंगरखा। भीलों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र होता है। भील जनजाति के लोग जो है ऊपरी हिस्से पर काले रंग का वस्त्र पहनते हैं, जिस पर सफ़ेद धागे की कढ़ाई होती है। काले रंग का डिज़ाइन का वस्त्र है, उस पर वाइट कलर के, यानी कि जैसे कि जेब्रा तो नहीं हो पाएगा, जेब्रा में तो क्या होता है वाइट स्किन होती है और ब्लैक उसमें धारियाँ होती है, लेकिन यहाँ पे काला रंग का कपड़ा है, उस पर सफ़ेद कलर की धारियाँ हैं, तो जस्ट अपोजिट। जिस पर सफ़ेद धागे की कढ़ाई होती है अंगरखा कहलाता है। पचेवड़ा या पछेवड़ा, पछेवड़ा या पचेवड़ा भी आ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। मोटी सूती साल, ये जो अपने काका जी ने पहना हुआ है, यहाँ पे देखिए आप इनको देख सकते हैं, काका जी काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। तो मोटी सूती साल होती है, ये जो शॉल इन्होंने डाल रखी है सूती होती है, देखो चुभती नहीं है, सर्दी से बचाव के लिए होती है, काफ़ी गर्म रहती है अंदर से और बाहर से सॉफ्ट रहती है। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपर डाले जाने वाला वस्त्र है ये पचेवड़ा। कब डाला जाता है, सर्दी से बचाव के लिए, ठीक है। प्राचीन समय में पुरुष सूती वस्त्र के परिधान पहनते थे। सूती वस्त्र के परिधान राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ की जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ये हम जो है वो ग्रीष्म प्रदेश में आते हैं, तो सूती कपड़ा जो है पसीने को सोख लेता है आराम से, और जो हमारी बॉडी है वो भी थोड़ा सा ब्रीथ कर पाती है। ब्रीदेबल क्लॉथ होते हैं ये सारे, इसलिए अपन सूती वस्त्र को ज़्यादा पहना करते थे, ठीक है। तो ये जो है वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। आई होप ये इतना सही दिया हुआ है इस बुक में, आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा परीक्षा के दृष्टि से। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।